आपने देखा जब हम कपड़ा सीते हैं, कपड़ा सीने का जो हुनर है वो हमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बताया। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तब तक शिर्क नहीं था, गुनाह थे। जैसे हज़रत इदरीस ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला इनसे कहा मेरी रूह निकालें। अल्लाह ताला का चलने एक खूबसूरत इंसान की जब रूह निकलती है तो वो कहता है ऐसे लगा जैसे जानवर की, जिंदा जानवर की खाल खींच ली हो। जन्नत में सबसे पहले खातमुन नबी रहमतुल आलमीन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे और उनकी ऊंट की किसने पकड़ी होगी? वैसे तो अल्लाह पाक का हर नबी जिंदा है, लेकिन 4 नबी ऐसे हैं जो फिजिकली भी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और जिंदा हैं, जिनको अल्लाह पाक ने एज इट इज उठाया। अच्छा, 2 आसमान पे उठाए गए और 2 जमीन पे मौजूद हैं। जो जमीन पे मौजूद है, आपने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, वाक़या सुना होगा, आब हयात पिया हमेशा के लिए जिंदा है। ऐसे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा ज़मीन पे। ऐसी 1-2 नबी उठाए गए। हज़रत ईसा के बारे में आपने पढ़ा कि जब उनको शहीद करने लगे तो अल्लाह पाक ने उनको आसमान पे उठा लिया और लोगों ने वहाँ पे कहा ये अल्लाह का बेटा है, किसी ने कुछ कहा, और किसी ने ईसा को अल्लाह का नबी माना। जिसने अल्लाह का नबी माना वो बच गए, जिसने ना माना वो जो है उनको सज़ा मिली। ईसाइयत मज़हब ने जन्म लिया, क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया। लेकिन आज मैं आपको ऐसे नबी का नाम बताता हूँ जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो भी जिंदा है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पे कैसे पहुंचे? अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पे कैसे बुलाया? वो आसमान पे कैसे रह गए? आज हम जानेंगे, आपको इस पूरे के पूरे जो है लेक्चर के अंदर ये डिलीवर करेंगे, ये बताएंगे कि किस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी आसमान पे पहुंचे और वहीं रह गए, और वो कौन थे। आपको पता है सबसे पहले नबी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पहले इंसान, पहले नबी, अल्लाह का पहला खलीफा दुनिया में आ गया। जो दूसरे नबी थे वो थे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? शीश अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम के बेटे हाबील और काबिल का वाक़या सुना ना आपने? 2 भाई थे, एक ने दूसरे को शहीद कर दिया हसद के लिए, नफरत में, किसी लड़की के लिए, आपने सुना होगा। जब वो शहादत हो जाती है हज़रत हाबील की, जो कि बहुत ही नेक थे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोते हैं। तो अल्लाह पाक उनको एक बेटा अता करते हैं जो तमाम गुनाहों से पाक होता है, और आसमान से उसके लिए हूर भी उतरती है, उसका नाम शीश होता है। और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद से ही बाकी नबी भी आए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी औलाद से आए। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का बाकायदा हज़रत आदम ने मुआहिदा किया था कि वो जो नूर है, नूर मोहम्मद, वो आपके पुश्ते चल रहेगा आगे। हज़रत इब्राहीम जो है उन्हीं की औलाद से हैं, हज़रत इस्माइल भी उन्हीं की औलाद से हैं। ठीक है, हज़रत इब्राहीम भी शीश अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, इस्माइल भी उनकी औलाद से हैं, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन थे वो भी नूर अला नूर थे। जो उनके वालिद अब्दुल्ला हैं वो भी बहुत नेक इंसान थे और गुनाहों से पाक थे। उनके दादा, उनके ऊपर अबू, जितना सिलसिला आदम तक आपका चलता आया, खातमुन नबी रहमतुल आलमीन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तमाम नेक लोग थे और तमाम सरदार थे, क्योंकि शीश अलैहिस्सलाम भी सरदार थे। शीश अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए वो इदरीस अलैहिस्सलाम थे। आपके परपोते भी हैं, परपोते कई रिवायत में कई पोते आता है। पहले दौर जब इंसान ज़मीन पे आया उसकी उम्र बहुत थी, हज़ारों साल। पता होगा आपने जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जो है वो जो है लोगों को तबलीग की। आदम के 1000 साल थे, शीश अलैहिस्सलाम 950 साल थे, इदरीस की भी बहुत उम्र थी। आपने देखा जब हम कपड़ा सीते हैं, कपड़ा सीने का जो हुनर है वो हमें इदरीस अलैहिस्सलाम ने बताया कि कपड़े की सिलाई कैसे होती है। जो असला है, असला, वो असले का जो हुनर है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हमें दिया कि असले की जो है असला कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे ही दुनिया में इनोवेशंस जो हो रही हैं, इंसान की जिम्मेदारी इनोवेशन करना। इनोवेशन समझते हो कि जो चीज़ ऐसे अब एक आज से 200 साल पहले कोई बंदा सोच सकता था कि एक जहाज 300 बंदों को लेके आसमान पर उड़ सकता है? कभी भी नहीं। कभी किसी ने सोचा, कोई कहता हो तो कहता पागल है तू, किस तरह उड़ेंगे 300 बंदा लाके? लेकिन अब वो जहाज उड़ रहा है, इनोवेशन हुई है। जब इंसान बना तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इल्म अता कर दिया। वो तमाम का तमाम इल्म जो है आहिस्ता आहिस्ता इंसान डिस्कवर कर रहा है अपने माइंड से, और वो चीज़ें तख्लीक कर रहा है। इसी तरह हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी तय की। इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिलाई कढ़ाई का बताया, हिसाब किताब का बताया कि हिसाब किताब क्या होता है, हिसाब कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है।
जगह क्या होती है, पैमाइश क्या होती है, ये चीज़ें जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताई। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तब तक शिरक नहीं था, गुनाह थे, जैसे कि अल्लाह की नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी और उसके अलावा जना, कत्ल व गारत, ये गुनाह मौजूद थे, जिसकी वजह से इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को तदरीस दी। ठीक है, उन लोगों को समझाया। अदरीस का मतलब होता है दर्स देने वाला, मतलब उन्होंने सबसे पहले तबलीग शुरू की, अदरीस अलैहिस्सलाम शुरू की। अदरीस अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, अपनी कौम को समझाया यार ये गुनाह, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है, अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह आप सबको चाहता है कि आप सब जन्नत में जाओ, अल्लाह नहीं चाहता आपको जहन्नम में फेंके, ऐसे मामलात ना करो, ऐसी चीज़ें छोड़ दो। ये तबलीग करते समझाते हैं अदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को। तो फर्स्ट टाइम जिसने तबलीग शुरू की वो भी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। लेकिन ये बात याद रखना, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर तक कुफर शिरक नहीं आया था। लोग नाफरमान ज़रूर थे रब के, लेकिन शिरक नहीं करते थे। काबील की औलाद थी ना, काबील जिसने कत्ल किया था हबील को, उसकी जो औलाद थी वो थी नाफरमान, और वही हज़रत अदरीस को तंग भी करती थी। हज़रत अदरीस उन्हीं ही को जो है ना समझाया भी करते थे इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, रब के बारे में या वहदानियत के बारे में। एक दफ़ा क्या हुआ, इदरीस अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान से खाना आया, खा के उनकी अल्लाह ताला बड़ा प्यार करता इदरीस अलैहिस्सलाम से, कुरान में बहुत दफ़ा जिक्र आया, कहा कि इदरीस ने सब्र किया उसकी तरह सब्र करो। ठीक है, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इदरीस का जिक्र आया, 3-4 दफ़ा कुरान पाक में उनका जिक्र आया, अल्लाह ने प्यार का इजहार किया उनके साथ। तो अल्लाह ताला प्यार में उनको आसमान से खाना भेजता था, वो जितना चाहते खा लेते, बाकी वापस चला जाता। एक दफ़ा वो बुरा शख्स आया इदरीस के पास, आया, इदरीस ने पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप हो कौन? उन्होंने कहा आप मेरे से दोस्ती कर लो। उन्होंने दोस्ती कर ली, उनके साथ फिरने लग पड़े, काफ़ी वक्त गुजर गया। उसने कहा आप हो कौन, आप बताओ तो। उसने कहा मैं इजराइल हूँ। आप इजराइल पता है कौन है? हाँ जी, जो हमारी रूहों को कब्ज़ करता है। तो इदरीस ने पूछा कि अगर आप इजराइल हो तो इस वक्त आपने कितने लोगों की रूह कब्ज़ की? आप तो कब से मेरे साथ हो। आपने कहा अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि तमाम दुनिया के इंसानों की रूह मेरे हाथ की हथेली के नीचे है, मैं जब चाहूँ 1 सेकंड में कितनी रूहें निकाल लूँ। हज़रत इदरीस ने कहा अच्छा तो मेरी रूह निकालो। अब ये अल्लाह के नबी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जब वक्त मुकर्रर होता है मैं तब रूह निकालता, वरना नहीं निकालता। तो उन्होंने, हज़रत इदरीस ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला इनसे क्या मेरी रूह निकालें। अल्लाह ताला ने कहा चलो इनकी रूह निकाल दो, दिखा दो इनको मौत का मज़ा कैसा होता है। उन्होंने जब रूह निकाली इदरीस अलैहिस्सलाम की और कुछ ही सेकंड में वापस डाल दी। जब हज़रत इदरीस को होश आया तो पूछा कि इदरीस कैसा मालूम हुआ? उनके ऐसे लगा जैसे जिंदा जानवर की खाल उतार दी जाए। ये अल्लाह के नबी हैं, पसंदीदा शख्सियत हैं, मासूम हैं, जो कभी गुनाह नहीं करते, और इनकी वजह से कई लोग जन्नत में जाएंगे। और कहा जाता है, वो आयत भी है कि जो अमाल पढ़े जाते हैं वो इदरीस को मिलते हैं। ठीक है, उनकी औलाद के बारे में, उनकी कौम के बारे में। तो इदरीस अलैहिस्सलाम इस बात बड़े खुश हुए थे अल्लाह ताला जब उनको कहा था। तो इतने ज़्यादा नेक खूबसूरत इंसान की जब रूह निकलती है तो वो कहता है ऐसे लगा जैसे जानवर की, जिंदा जानवर की खाल खींच ली हो। कैसा तकलीफ से अमल है ये रूह का निकलना। तभी तो अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ लौट आओ, मेरी तरफ बढ़ो, मेरे से प्यार मांगो ताकि तुम्हारी रूह निकलते तकलीफ ना हो। वो कुछ सेकंड की जो रूह निकलती है ना, कई लोगों की तो कहते हैं पिंडों में 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता लगी रहती है, रूह ही नहीं निकलती, तकलीफ में रहता है बंदा, पता नहीं क्या तकलीफ है उसको, को बंदा समझ भी नहीं सकता। वापस डाली। हज़रत इदरीस ने कहा कि मुझे ना आप आसमानों पे लेके जाएं, मैंने आज आसमान की सैर करनी है। और नहीं कहा चलें ठीक है, दोस्ती हो गई थी, आसमान पे ले गए। आसमान पे गए, आपने कहा मैं जहन्नुम देखनी है। हज़रत इदरीस को जहन्नुम दिखाई गई। आपको प्यास लगी आग देख के, इतनी प्यास लगी, आपने कहा मुझे ना जन्नत में ले जाओ, पानी पीना है मैंने। उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, आप वादा करें आप वापस आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। जूते उन्होंने कहा बाहर उतारे और अंदर जाएं। जूते बाहर उतार के जन्नत में गए, पानी पिया, अपने प्यास बुझाई, वापस आए। वादा जो किया था, क्या लगा मैं तो यहीं पे रहूंगा। उन्होंने कहा यहाँ पे मरने के बाद आते हैं। उन्होंने कहा कि मरने के बाद बेशक आते हैं, आपने मेरी रूह नहीं कब्ज़ की थी, मैं मर गया था दोबारा जिंदा हो गया। अल्लाह ने कहा मरने के बाद हर इंसान जिंदा होगा। उनका पुल राह से गुजर के आते हैं। उन्होंने कहा देखो
मैं दोजख के ऊपर से गुजर के नहीं यहाँ पे आया, पुल सिरात से गुजर के आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा मैं क्या करूँ। फिर अल्लाह ताला से गुजारिश की, क्योंकि जन्नत में सबसे पहले खातमुन नबी रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, और उनकी ऊँट की किसने पकड़ी होगी? हज़रत बिलाल अबशी ने। वेरी गुड, ठीक है, उन्होंने पकड़ी होगी। वो आगे आगे कदमों की आवाज़ आगे सुनी मैंने बिलाल तुम्हारी, ठीक है, वो सुना ना वाकया। तो जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं बच्चों ये बात हुई, तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप ज़मीन पे ना जाएं, आप आसमान पे रहेंगे। और कई रवायात में आता है चौथे आसमान पे, वो आज भी जिंदा, उनकी रूह नहीं निकली, वो जिस्म ऊपर गया, चौथे आसमान पे आज भी जिंदा है। आप आपको याद होगा मेराज नबी खातमुन नबी रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब गए तो चौथे आसमान पर इदरीस और खातमुन नबी रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात भी वहाँ पे हुई। अच्छा, इसका बात क्या हुआ दुनिया में? इदरीस ऊपर रह गए, उनकी औलाद और लोग जो है ना रोने लग पड़े कि यार हमारे वालिद कहाँ पे रहे, कई कई साल रोते रहे। तो शैतान ने कहा आप क्यों ना इनका पुतला बना लें ताकि आपको याद रहे। और उसी वक्त के अंदर लोगों के अंदर ये बात डाल दी उन्होंने, अगर इंसान जो मर गए अच्छे उनका पुतला बना दिया यादगार रहेगा। जैसे आजकल स्टैचू फलां स्टैचू फलां स्टैचू, ये उस वक्त शैतान ने इंसान को सिखाया था स्टैचू बना दो लोगों का, ठीक है, स्टैचू बना दिए जी, पत्थर के इंसान बना दिए जो मर गए, अच्छे लोग हैं उनका स्टैचू बना दो, अच्छे लोगों का स्टैचू बना दिया। बाद में कुफर का आगाज होने लग पड़ा। अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की स्टोरी तो ख़त्म हो गई, अब यहाँ से इंशाल्लाह अगली नशिस्त में कुफर का आगाज़ कैसे हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी क्या थी, वो शुरू करते हैं।